प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मौलवी साहब की शादी का वाक्य सुनने वाले हैं, जिन्होंने उसे औरत से शादी की जो जना, यानी कि मर्दों के साथ गलत कम किया करती थी। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। किसी गांव में एक इमाम साहब रहते थे, जिनका नाम मौलवी सलमान था। जब वो सिर्फ 8 साल के थे, तो उनकी माँ का इंतकाल हो गया। एक नन्हे बच्चे के लिए मां का साया खो देना बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन उनके पिता हाजी गुलाम दीन की मोहब्बत ने उन्हें संभाला। हाजी साहब खुद गांव की मस्जिद में इमामत करते थे। वो एक नेक दिल और समझदार इंसान थे। अपनी बीवी के इंतकाल के बाद उन्होंने बड़ी तवज्जो से अपने बेटे की परवरिश की। उन्होंने सलमान को कुरान पाक की तालीम दी और साथ ही यह सिखाया कि असली इबादत सिर्फ नमाज और रोजे में नहीं, बल्कि इंसानियत की खिदमत में भी है। हाजी साहब की तरबियत का असर था कि मौलवी सलमान बचपन से ही सुलझे हुए और समझदार इंसान बन गए। जब मौलवी सलमान 20 साल के हुए, तो हाजी गुलाम दीन साहब बीमार पड़ गए। एक रात उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया। उनकी आंखों में आंसू थे। बेटा सलमान, मेरा वक्त आ गया है। मुझे बस एक वसीयत तुम्हें करनी है, हाजी साहब ने कहा। मौलवी सलमान की आंखों से आंसू बहने लगे। अब्बू जान, ऐसी बातें न करें, हाजी साहब ने कहा। बेटा, मैं तुम्हें जो दीन सिखाया है, उसे हमेशा याद रखना। याद रखना कि दीन सिर्फ रस्मों का नाम नहीं है, दीन इंसानियत का नाम है। अगर कभी तुम्हें किसी गुनाहगार और किसी मजलूम के बीच चुनाव करना पड़े, तो हमेशा मजलूम का साथ देना। अल्लाह गुनाहगारों को माफ कर देता है, लेकिन जो मजलूमों पर जुल्म करते हैं, उन्हें नहीं बख्शता। कुछ दिनों बाद हाजी गुलाम दीन साहब का इंतकाल हो गया। मौलवी सलमान एकदम अकेले रह गए, लेकिन उन्होंने सब्र किया। गांव के जमींदार चौधरी अकरम अली ने मौलवी सलमान का साथ दिया। उन्होंने कहा, बेटा सलमान, तुम्हारे वालिद मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। अब तुम इस मस्जिद के इमाम हो। मौलवी सलमान ने मस्जिद में इमामत की जिम्मेदारी संभाल ली। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ाते और गांव के बच्चों को कुरान पढ़ाते थे। उनका पढ़ाने का तरीका बहुत प्यारा था। वो बच्चों को सिर्फ तिलावत ही नहीं सिखाते, बल्कि कुरान के मतलब और उसकी सीख भी समझाते थे। बहुत कम वक्त में मौलवी सलमान की शराफत देखकर गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करने लगे। दूर दूर से लोग उनके पास सलाह लेने आते थे। मौलवी साहब मस्जिद के साथ के एक छोटे से हुजरे में रहते थे। उनकी जिंदगी बहुत सादगी भरी थी। अभी तक उन्होंने शादी नहीं की थी। गांव के लोग कहते कि वो शादी कर लें, लेकिन वो मुस्कुराकर कहते, जब अल्लाह को मंजूर होगा तब हो जाएगी। एक दिन जौहर की नमाज के बाद चौधरी अकरम अली मौलवी सलमान के पास आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। सलमान मियां, आज गांव में एक अहम मुकदमा होने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप भी उसमें शरीक हों, चौधरी साहब ने कहा। मुकदमा? मेरा क्या काम? मौलवी सलमान ने पूछा। चौधरी साहब ने गंभीर आवाज में कहा, दरअसल यह एक औरत का मुकदमा है। उस पर इल्जाम है कि वो बदकारी फैला रही है। वो वो तवायफ का काम करती है। हमें आज उसका फैसला करना है। मौलवी सलमान को अपने वालिद की बातें याद आ गईं। उन्होंने कहा, ठीक है जनाब, मैं जरूर आऊंगा। शाम को चौधरी की हवेली के सामने काफी भीड़ जमा हो गई। मुकदमे के लिए लोग पहुंच चुके थे। माहौल तनावपूर्ण था। हजूम के सामने एक औरत काले कपड़ों में खड़ी थी। उसने अपना चेहरा दुपट्टे से ढक रखा था। साथ में उसके 2 बच्चे भी थे, एक 12 साल का लड़का और दूसरा 10 साल का। दोनों बच्चों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। छोटा बच्चा अपनी मां की कमीज पकड़े रो रहा था। चौधरी अकरम अली ने कड़क आवाज में कहा, औरत, तुम पर बहुत गंभीर इल्जाम है। कहा जाता है कि तुम तवायफ का काम करती हो और बदकारी फैलाती हो। तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो? औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। वो अपने बच्चों को गले लगाकर खड़ी रही, लेकिन कुछ बोली नहीं। एक दुकानदार ने गुस्से से कहा, मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। तुम्हारे घर में रात रात भर अजनबी मर्द आते हैं। बस अपनी सफाई पेश करो। भीड़ से और आवाजें आने लगीं। हाँ, हम सब ने देखा है। यह औरत गांव की बदनामी है। इसे गांव से निकालो। चौधरी साहब ने सबको चुप कराया और फिर औरत से कहा, देखो, तुम पर जो इल्जाम लगे हैं, वह किसी एक ने नहीं लगाए। दर्जनों लोगों ने यह कहा है। अब तुम क्या कहती हो? सच बोलो। उस औरत ने सर झुकाकर रोते हुए कहा, लोग ठीक कहते हैं। मैं तवायफ हूं। हाँ,
मैं बदकार हूं, मुझे मार डालिए और मेरे बच्चों को भी मार डालिए। अब हमारे लिए कोई जगह नहीं है इस दुनिया में। ये कहकर वो औरत फूट फूट कर रोने लगी। बच्चे भी तड़प तड़प कर रो रहे थे। छोटा बच्चा कह रहा था, अम्मी, अम्मी, मत रो, हम कहीं चले जाएंगे। भीड़ में से किसी ने कहा, देखो खुद ही कबूल कर रही है। चौधरी साहब ने पूछा, क्या मौलवी सलमान साहब आ चुके हैं? जी हाँ, वो पीछे खड़े हैं, किसी ने जवाब दिया। मौलवी सलमान साहब, जरा आगे आइए, चौधरी साहब ने आवाज दी। मौलवी सलमान आगे आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। चौधरी साहब ने पूछा, मौलवी साहब, आपने सब सुन लिया, शरीयत के मुताबिक क्या फैसला होना चाहिए? मौलवी सलमान ने कहा, जी हाँ, मैंने सब सुन लिया है, लेकिन इंसाफ करने से पहले हमें पूरी बात जानना जरूरी है। चौधरी साहब ने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? मौलवी सलमान ने कहा, मैं यह कहना चाहता हूं कि सजा देने से पहले हमें यह पूछना चाहिए कि इस खातून ने यह पेशा क्यों अपनाया। ऐसी क्या मजबूरी थी? चौधरी साहब ने कड़क आवाज में कहा, मौलवी साहब, हमें इससे कोई गरज नहीं। हमें तो बस जुर्म देखकर फैसला करना है। गुनाह गुनाह होता है। भीड़ से भी आवाजें आईं। हाँ, बिल्कुल सही, मौलवी सलमान ने गंभीरता से कहा। माफ करना चौधरी साहब, लेकिन आप दुरुस्त फैसला नहीं कर रहे। अगर हम वजह नहीं जानेंगे तो सही फैसला नहीं कर सकते। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है कि जब भी कोई फैसला करो, पूरी तहकीकात के बाद करो। एक तरफा सुनकर फैसला करना जुल्म है। हजूम में सन्नाटा छा गया। चौधरी साहब के चेहरे पर गुस्से के असरात उभरे, लेकिन वो मौलवी सलमान की इज्जत करते थे। आखिरकार चौधरी साहब ने गहरी सांस ली और औरत से कहा, ठीक है, बताओ, तुमने यह पेशा क्यों अपनाया? क्या मजबूरी थी? उस औरत ने अपने चेहरे से दुपट्टा हटाया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसकी उम्र लगभग 28-30 साल रही होगी। उसने दर्द भरे अंदाज में कहा, मेरा नाम रुकैया है। 5 साल पहले मेरे शौहर हामिद की मौत हो गई थी। वो मजदूरी करता था। एक दिन वो बीमार पड़ गए। बुखार और खांसी हुई। हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मैंने गांव के लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। रुकैया रोते रोते बोल रही थी, मेरे शौहर की मौत के बाद मेरे रिश्तेदारों ने हाल तक नहीं पूछा। मेरे देवरों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने गुहार लगाई कि मेरे बच्चे छोटे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। मैं अपने बच्चों के साथ सड़क पर आ गई। मेरे बच्चे भूख से तड़पने लगे। मैंने लोगों के घरों पर काम मांगा, बर्तन धोने का, कपड़े धोने का, लेकिन किसी ने काम नहीं दिया। लोग कहते, तू जवान है, तेरे इरादे ठीक नहीं होंगे। रुकैया की आवाज कांप रही थी। फिर एक दो घरों में काम मिल भी गया, लेकिन वहां घर के मर्द मुझसे गलत हरकतें करने लगे। मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझे निकाल दिया और मजदूरी भी नहीं दी। मेरे बच्चे भूख से रोते रहते थे। एक दिन मेरा छोटा बेटा भूख से बेहोश हो गया। मैं उसे लेकर हकीम के पास गई। हकीम ने दवा दी और पैसे मांगे। मेरे पास पैसे नहीं थे। हकीम ने कहा कि अगर तुम मेरी एक रात गुजारोगी तो मैं तुम्हारे बेटे का इलाज कर दूंगा। रुकैया जोर जोर से रोने लगी। मैंने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा दी। मेरी इज्जत उस रात लुट गई, लेकिन मेरे बेटे की जान बच गई। हजूम में सब शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े थे। रुकैया ने आगे कहा, उसके बाद शब्द फैल गया। फिर तो एक के बाद एक मर्द मेरे घर आने लगे। वो पैसे देते और मैं अपनी इज्जत बेचने लगी। मुझे पता था कि यह गुनाह है, लेकिन मेरे बच्चों को रोटी चाहिए थी। मैं क्या करती? मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा। और सबसे बड़ी बात, रुकैया ने गुस्से और दर्द से कहा, जो लोग आज मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, इनमें से ज्यादातर वही लोग हैं जो रात के अंधेरे में मेरे घर आते रहे। आज दिन के उजाले में ये मेरे खिलाफ खड़े हैं। रुकैया के इस जवाब पर पूरे हजूम में गहरी खामोशी छा गई। लोगों के सर शर्म से झुक गए। कुछ लोग जो सबसे ज्यादा शोर मचा रहे थे, वो चुपचाप वहां से खिसकने लगे। भीड़ में से कुछ औरतें रो रही थीं। एक बूढ़ी औरत ने कहा, हाय अल्लाह, हम क्या कर रहे थे? इस बेचारी को मदद की जरूरत थी और हमने इसे अकेला छोड़ दिया। मौलवी सलमान ने ऊंची आवाज में कहा, सुन लिया आपने? अगर यह औरत गुनाहगार है तो इससे पहले आप सभी गुनाहगार हैं। आप सभी इस गुनाह में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने आगे कहा, जिन मर्दों ने इस औरत को मजबूर किया वो कहाँ हैं? जिन लोगों ने इस बेवा को काम नहीं दिया, जिन्होंने इसके भूखे बच्चों पर रहम नहीं खाया,
वो कहाँ हैं? यह औरत सिर्फ अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए मजबूर हुई। और आपने क्या किया? आपने इसकी मजबूरी का फायदा उठाया। मौलवी सलमान की आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स किसी बेवा और मिस्कीन की मदद करता है, वो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले जैसा है। और आपने क्या किया? आपने एक बेवा को रास्ते पर छोड़ दिया, उसके बच्चों को भूखा मरने दिया। उन्होंने चौधरी साहब की तरफ देखा। चौधरी साहब, अगर इस खातून को सजा देनी है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को सजा देनी होगी, मुझे सजा देनी होगी, और इस पूरे गांव को सजा देनी होगी। हम सब इस गुनाह के जिम्मेदार हैं। हजूम में से किसी ने हिम्मत करके कहा, लेकिन मौलवी साहब, इसने खुद कबूल किया कि वो तवायफ है। यह गुनाह एक कबीरा है। मौलवी सलमान ने जवाब दिया, बिल्कुल सही, यह गुनाह है। लेकिन कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि जो लोग तौबा कर लें, अल्लाह उन्हें माफ कर देता है। और यह औरत मजबूर थी। इसके सामने जिंदगी और मौत का सवाल था। चौधरी अकरम अली की आंखों में आंसू आ गए। वो एक नेक दिल इंसान थे। उन्होंने कहा, आप बिल्कुल सच कहते हैं मौलवी साहब। आज मैं समझ गया कि मैं वाकई इंसाफ नहीं कर पाया। उन्होंने रुकैया के करीब जाकर उसके सर पर प्यार से हाथ रखा। बेटी रुकैया, मुझे माफ कर दो। हम सब ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आज से तुम मेरी बेटी हो। तुम्हें अब कोई रुसवा नहीं करेगा। तुम्हारे बच्चों को भूखा नहीं रहने दूंगा। तुम मेरे घर में रहोगी। पूरे हजूम में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह कहने लगे। लेकिन रुकैया ने कहा, नहीं चौधरी साहब, मैं अब किसी की बेटी बनने के लायक नहीं रही। मैं दागदार हो चुकी हूं। गांव के लोग आपको बुरा भला कहेंगे। नहीं, मैं यह एहसान नहीं ले सकती। मौलवी सलमान आगे बढ़े। उन्होंने रुकैया से कहा, रुकैया, आप अल्लाह से तौबा करें। वो बहुत रहीम और करीम है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, कह दो ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न हो। बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा देता है। फिर उन्होंने कहा, और आज मैं चौधरी साहब की मौजूदगी में, इन सब लोगों की मौजूदगी में, आपको निकाह का पैगाम देता हूं। अगर आप राजी हों तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। यह सुनते ही पूरे हजूम में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। सुभान अल्लाह, यह है असली दीन, किसी ने कहा। माशा अल्लाह, मौलवी साहब ने तो कमाल कर दिया, किसी और ने कहा। हजूम से आवाजें आने लगी, अल्लाह मौलवी साहब को सलामत रखे। अगर ऐसे इंसान इस जमीन पर हों तो शायद कोई भी औरत मजबूर ना हो। रुकैया हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, मौलवी साहब, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं मैं एक दागदार औरत हूं। आप जैसे नेक इंसान के लिए मैं मुनासिब नहीं हूं। गांव के लोग क्या कहेंगे? मौलवी सलमान ने मुस्कुराते हुए कहा, रुकैया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक ऐसी औरत से शादी की थी जो पहले गुनाहगार थी। लेकिन जब उसने तौबा की तो अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। अल्लाह की नजर में सबसे अच्छा गुनाहगार वो है जो तौबा कर ले। उन्होंने आगे कहा, और जहां तक गांव के लोगों का सवाल है, अगर मैं लोगों की बातों से डर गया तो फिर मैं अपने बाप की वसीयत को कैसे पूरा करूंगा? उन्होंने मुझे सिखाया था कि मजलूम का साथ दो, चाहे दुनिया क्या कहे। रुकैया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने कहा, अगर यह सच है तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। मैं कसम खाती हूँ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी नेकी में गुजारूंगी। मैं तौबा करती हूँ और अल्लाह से माफी मांगती हूँ। उसने अपने हाथ उठाए और रोते हुए दुआ मांगी, या अल्लाह, मैंने बहुत गुनाह किए हैं। मैं जानती हूं कि मैं बहुत गलत थी, लेकिन मैं मजबूर थी। मेरे बच्चे भूखे मर रहे थे। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मैं तौबा करती हूं और वादा करती हूं कि अब कभी यह गुनाह नहीं करूंगी। पूरा हजूम रो रहा था। लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। चौधरी साहब ने कहा, मौलवी साहब, आप सचमुच अपने बाप के बेटे हैं। आपने आज हम सबको इंसानियत का सबक सिखाया। हम सब आपके इस फैसले की तायद करते हैं। हजूम से आवाजें आईं, हाँ हाँ, हम सब राजी हैं। अल्लाह इस निकाह में बरकत दे। उसी वक्त वहीं पर सबकी मौजूदगी में मौलवी सलमान और रुकैया का निकाह पड़ा गया। चौधरी अकरम अली ने खुद वली बनकर रुकैया की तरफ से इजाजत दी। जब निकाह पूरा हुआ तो पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। चौधरी साहब ने ऐलान किया,
आज से रुकैया और उसके बच्चे इस गांव के इज्जतदार लोग हैं। जो भी इनकी बेइज्जती करेगा, उससे मेरा वास्ता नहीं रहेगा। रुकैया के बच्चे खुशी से रो रहे थे। छोटे बच्चे ने मौलवी साहब के पैर पकड़ लिए और कहा, अब्बू जान, अब हमें कोई तंग नहीं करेगा ना? मौलवी सलमान ने बच्चे को गोद में उठाया और प्यार से कहा, नहीं बेटा, अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। तुम मेरे बेटे हो, अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उस दिन के बाद से मौलवी सलमान की इज्जत और भी बढ़ गई। लोग उनके फैसले की तारीफ करते। दूर दूर से लोग इस वाकये के बारे में सुनने आते। रुकैया ने अपना वादा निभाया। उसने पूरी जिंदगी नेकी में गुजारी। वो मस्जिद में बच्चों को पढ़ाने लगी, गांव की औरतों को कुरान सिखाने लगी। उसकी शराफत और नेकी देखकर लोग कहते, ये वही रुकैया है। ये तो बिल्कुल बदल गई। मौलवी सलमान और रुकैया के घर में बड़ी खुशहाली आई। अल्लाह ने उन्हें और भी बच्चे दिए। उनका घर इबादत और नेकी का घर बन गया।